इस कहानी में एक लड़की जिसका नाम छोटी चीनीमो है और वो लक्ष्मी माता जी की अवतार है। वो लड़की एक लड़के की मदद करने आती है जो बहुत गरीब होता है और उसका नाम पिंग पोंग होता है। पिंग पोंग कहता है चीनीमो से, तुम कौन हो और कहाँ से आई हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो चीनीमो कहती है, मेरे अंदर माता जी का अवतार है और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। फिर वह सोचने लगती है, क्यों ना मैं इसकी मदद करूं, बेचारा बहुत परेशान है। और फिर पिंग पोंग से कहती है, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, शुक्रिया चीनीमो, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनी में मेरा इतना लॉस हुआ था, अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी मदद से फिर से सबसे रिच पर्सन बन जाऊंगा। और फिर चीनीमो कहती है, क्यों ना हम एक बिजनेस करें। फिर पिंग पोंग के पापा से कहती है, पापा तुम्हारे पास कितने रुपए होंगे। पापा कहते हैं, मेरे पास सिर्फ 1000 हैं, अगर यह भी चले गए तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो पिंग पोंग से चीनीमो कहती है, अरे तुम डरो नहीं, मैं तो खुद माताजी का अवतार हूँ, तुम डरो नहीं, सब कुछ अच्छा होगा। और फिर चीनीमो कहती है, मैं पहले तो ये देखती हूँ अपने जादू से कि तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारी कंपनी इतनी लॉस में चली गई। और फिर वो अपने जादू से देखती है तो एक फोटो और पीछे एक काले जादू का कार्ड निकलता है। तो चीनीमो निकाल कर दिखाती है और पिंग पोंग और उसके पापा को दिखाती है, देखो ये काले जादू का कार्ड है। तो पिंग पोंग कहता है, ये कार्ड कहाँ से आया है। तो चीनीमो कहती है, ये वो कार्ड है जो तुम्हारे घर में रहेगा तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो पापा कहते हैं, चीनीमो, इसमें लिखा है तुम चीन में रहती हो और इसमें लिखा है कि तुम और तुम्हारा बेटा कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और फिर वह अपने जादू से उसे काट देती है और दोनों से कहती है, तुम टेंशन मत लो, ये मैंने अपने जादू से काट दिया है और ये लो तुम इसे जला दो, अब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी नहीं आएगी। और फिर उस कार्ड को पापा ले लेते हैं और फिर पिंग पोंग और चीनीमो अपनी कंपनी को बचाने के लिए शेयर्स बोशात खरीदने जाते हैं। तो उन्हें वहां एक मैनेजर मिलता है। वो कहता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो चीनीमो कहती है, हम अपनी कंपनी को बचाने आए हैं। तो मैनेजर कहता है, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो चीनीमो कहती है, हमारे पास सिर्फ 1000 हैं। तो मैनेजर कहता है, तुम ज्यादा सपने मत देखो और 1000 से क्या होगा। तो फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमारा ये काम कभी सफल हो पाएगा। तो चीनीमो मैनेजर से कहती है, मैनेजर तुम बस इतना बताओ कि हम कंपनी के लिस्ट शेयर्स खरीद सकते हैं या नहीं। तो मैनेजर कहता है, हाँ शोनिसा तक खरीद सकते हो। और मैनेजर एक लड़की को बुलाता है जिसका नाम छोटी फू है और फिर उससे कहता है, छोटी फू, इनका कंपनी के शेयर्स बाय करा दो। तो छोटी फू कहती है, चलो मैं तुम्हें ले चलती हूँ जहाँ कंपनी के शेयर्स पास बाय इन्वेस्ट किए जाते हैं। और फिर छोटी फू पिंग पोंग से कहती है, तुम्हें किस कंपनी के शेयर्स मस्ट बाय मस्ट करने हैं। तो पिंग पोंग कहता है, मेरी कंपनी हैंगसेंग अमोल है और मुझे उसी के शेयर्स को बाइस करने हैं। तो छोटी फू कहती है, क्या ये कंपनी तुम्हारी है और ये तो बहुत लॉस में है। तो चीनीमो कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर छोटी फू कहती है, तुम सच में इस कंपनी में अपने बचे हुए पैसे लगाना चाहते हो। और फिर चीनीमो पिंग पोंग को पैसे दे देती है और कहती है, टेंशन मत लो। और फिर पिंग पोंग छोटी फू को पैसे दे देता है और छोटी फू कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे शेयर्स नीचे अभी सैटिस्फाइड करती हूँ। और फिर वहां बैठे कुछ लोग कहते हैं, ये कंपनी इतने नीचे गिर रही है लेकिन ये दोनों इसमें फिर भी पैसे लगा रहे हैं, डबल एस्ट्रिस्क। और फिर इतनी देर में छोटी फू आती है पैसे लेकर और वो पिंग पोंग को पैसे दे देती है और कहती है, तुम अभी इन पैसों को वापस ले सकते हो। मुझे नहीं लगता हैंगसेंग कंपनी अब आगे बढ़ेगी क्योंकि ये दिन प्रतिदिन गिरती ही जा रही है। तो फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, अब क्या करें। तो चीनीमो कहती है, तुम टेंशन मत लो, हमारी कंपनी के ज्यादा शेयर्स कैसे जरूर बढ़ेंगे। तो फिर एक आदमी पिंग पोंग और चीनीमो से कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कंपनी के शेयर्स असीज बढ़ेंगे। और फिर इतना सुनकर चीनीमो सोच में पड़ जाती है। तो उसे पिंग पोंग हिलाता है और कहता है, चीनीमो क्या हुआ। तो चीनीमो कहती है, अरे कुछ नहीं। और फिर वो एक आदमी से कहती है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के शेयर्स बैटर्स जल्द से जल्द बढ़ें, चाहो तो तुम भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आदमी कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर आदमी छोटी फू को बुलाता है और कहता है, ये लो, ये मेरी तरफ से कुछ पैसे हैं जिन्हें मैं हैंगसेंग कंपनी में लगाना चाहता हूँ। तो फिर छोटी फू सोचती है, ये भी पागल हो गया है और फिर कहती है, सर आपको पूरा यकीन है कि ये कंपनी ही ग्रो मैच करेगी। तो आदमी कहता है, हाँ मुझे यकीन है। और फिर शेयर मार्केट बंद हो जाता है और सब देखते हैं कि कंपनी बहुत ग्रोस हो रही है और सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि बीस ये कंपनी इतनी ग्रो कैसे हो गई। और फिर पिंग पोंग भी कहता है, अरे वाह कमाल हो गया, ये कंपनी तो बहुत ज्यादा ग्रोन हो गई, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।
और फिर चीनीमो से कहता है, तुम्हारे जादू ने तो कमाल कर दिया। और वो दोनों गले लग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से नाचते हैं। और फिर वह आदमी चीनीमो और पिंगपोंग को खाने पर बुलाता है और उनसे कहता है, ये खाना मेरी तरफ से। तो चीनीमो कहती है, शुक्रिया। और फिर आदमी कहता है, कोई नहीं। क्या चीनीमो, तुम मुझे बता सकती हो कि अचानक तुम्हारी कंपनी कैसे ग्रोन हो गई? इतने में पिंगपोंग उसके मुंह में खाना डाल देता है और फिर आदमी से कहता है, ये कंपनी इसलिए ट्रू ग्रोस हुई क्योंकि चीनीमो को कंपनियों के बारे में बहुत जानकारी है। और फिर पिंगपोंग चीनीमो से कहता है कि अगर तुमने अपना सच सबको बताया कि तुम पर माताजी का अवतार है तो सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इतना कहते ही चीनीमो सोचने लगती है कि किस तरह लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और फिर आदमी से कहती है, हाँ हाँ, यही सच है, मुझे कंपनियों के बारे में जानकारी है। तो आदमी कहता है, ठीक है, ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर चीनीमो कार्ड ले लेती है और वह कार्ड पिंगपोंग को दे देती है और कहती है, ये लो, शायद ये तुम्हारे काम आ जाए। और फिर आदमी पिंगपोंग से कहता है, मुझे यकीन है कि किस्मत हमें दोबारा फिर मिलाएगी। और फिर वे तीनों मिलकर जूस पीते हैं। फिर चीनीमो की चाची चीनीमो के चाचा से कहती है, चीनीमो ने तो बहुत पैसा कमा लिया। तो चीनीमो के चाचा कहते हैं, तुम उसका नाम मत लो, वो हमारे घर को छोड़कर किसी और लड़के से शादी कर चुकी है। तो चीनीमो की चाची कहती है, अरे उन बातों को भूल जाओ, ये देखो उसके पास कितना पैसा है। और फिर इतने में ही कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और कहते हैं, हमने सुना है कि चीनीमो ने बहुत पैसा कमाया है। तो चीनीमो के चाचा कहते हैं, अरे भाई, चीनीमो यहाँ नहीं है, वो लड़की इस घर को छोड़कर चली गई। तो गैंगस्टर कहता है, मैं उसे ढूंढ लूंगा। और उसके कुछ गुंडे घर में घुस जाते हैं। तो चीनीमो की चाची उन सबसे कहती है, अरे नहीं नहीं, घर में मत घुसो। और फिर चाची गैंगस्टर से कहती है, अरे वो यहाँ नहीं है। तो गैंगस्टर कहता है, कोई बात नहीं, मेरे पास एक प्लान है, तुम मेरी शादी चीनीमो से करवाओ, फिर मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। फिर चाचा कहते हैं, अरे भाई, उसने तो पिंगपोंग से शादी कर ली। तो इतने में ही पिंगपोंग की आंटी आ जाती है और गैंगस्टर से कहती है, मैं तुम्हारी चीनीमो से शादी करवाने में तुम्हारी मदद करूंगी क्योंकि मैं पिंगपोंग की आंटी हूं और मैं उसके घर पर आसानी से जा सकती हूं। तो गैंगस्टर कहता है, ठीक है, ये डील पक्की हुई। और फिर जब पिंगपोंग अपने घर आता है तो वह देखता है कि उसकी आंटी का छोटा बेटा खाने की टेबल पर बैठा है। तो फिर आंटी का छोटा बेटा पिंगपोंग का हाथ पकड़कर लाता है और कहता है, चलो चलो खाना खा लो। तो पिंगपोंग खाने की टेबल पर बैठकर कहता है, तुम यहाँ कैसे आंटी? और फिर पापा कहते हैं, ये सब तुम्हारी आंटी ने बनाया है, तुम खाना खा लो। और फिर आंटी कहती है, पिंगपोंग खाना खा लो, कब तक नाराज रहोगे मुझसे? आखिरकार हम एक परिवार ही तो हैं। और फिर पिंगपोंग अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, चीनीमो कहाँ चली गई? तो उसकी बेटी कहती है, पापा, मम्मी को नानी ने बुला लिया है। तो पिंगपोंग कहता है, अरे वह अपने घर चली गई और उसने मुझे बताया भी नहीं। तो फिर पापा कहते हैं, जब मैं घर आया तो मैंने भी उसे नहीं देखा था और वो अपने घर गई है, ये भी मुझे तुम्हारी आंटी ने बताया। और फिर आंटी का छोटा बेटा पिंगपोंग से कहता है, ये लो, तुम खाना खा लो। तो पिंगपोंग कहता है, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं चीनीमो को लेने जा रहा हूँ। तो आंटी कहती है, अरे पिंगपोंग, उसे बहुत दिन बाद अपनी माँ बाप के पास जाने का समय मिला है और तुम अभी से उसे लेने जा रहे हो। और छोटा भाई भी कहता है, तुम्हें अगर चीनीमो को लेने जाना है तो चले जाना, लेकिन पहले खाना खा लो। और फिर पिंगपोंग खाना खाने ही जाता है, लेकिन वह कहता है अपनी आंटी और अपनी आंटी के छोटे बेटे से, तुम कुछ जानते हो कि चीनीमो कहाँ है? मुझे लगता है तुम कोई प्लान कर रहे हो और मैं जा रहा हूँ चीनीमो को लेने। और फिर चीनीमो अपने घर जाती है और देखती है कि कुछ लोग टेबल पर बैठे हैं उसके चाचा चाची के साथ। और फिर चीनीमो सोचने लगती है, ये नया आदमी कौन है? शायद मैंने इसे कहीं देखा है। और फिर वह अपने पहले दिन को याद करती है और देखती है कि उस आदमी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, जो कि एक गैंगस्टर था। और उस गैंगस्टर को देखकर चीनीमो कहती है, अब मैं भी तो देखूं कि ये मेरे साथ क्या करना चाहता है। और फिर गैंगस्टर चीनीमो से कहता है, आओ यहाँ बैठो। तो फिर वह बैठ जाती है। और फिर चाचा कहते हैं, चलो एक साथ मिलकर जूस पीते हैं। और फिर गैंगस्टर भी कहता है, हाँ चलो साथ मिलकर पीते हैं। और फिर वह चीनीमो के शरबत में कुछ मिला देता है। और फिर गैंगस्टर चीनीमो से कहता है, ये लो पी लो। तो चीनीमो कहती है, हाँ जरूर पीऊंगी। और फिर सब मिलकर शरबत पीने ही वाले होते हैं। इतने में ही पिंगपोंग आ जाता है और चीनीमो के हाथ से गिलास छीन लेता है और गैंगस्टर से कहता है, मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, वो इसे नहीं पिएगी, लाओ मैं ही इसे पी लेता हूँ। और फिर पिंगपोंग उसे पी लेता है और कहता है, मैंने अपनी पत्नी की जगह जूस पी लिया।
तो गैंगस्टर कहता है, तुम कौन हो? तो पिंग पोंग कहता है, मैं इसका पति हूँ और मैं इसे यहाँ से लेने आया हूँ। और इतने में ही पिंग पोंग की तबीयत खराब होने लगती है। वह इतना बेचैन हो जाता है कि वह वॉशरूम में चला जाता है और वहां अपने कपड़े उतारने लगता है। इतने में वहां पर चीनीमो आ जाती है और उससे कहती है, क्या पिंग पोंग तुम ठीक हो? तो पिंग पोंग कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर वह धक्का मारकर पानी के टब में कूद जाता है। और फिर चीनीमो पिंग पोंग से कहती है, तुम पानी में क्यों गिरे हो और पानी कितना ठंडा है? और फिर पिंग पोंग अपने साथ चीनीमो को पानी में गिरा लेता है और फिर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। और फिर जब वो दोनों सुबह को उठते हैं तो पिंग पोंग से चीनीमो कहती है, ये क्या हमने सच में हमें रात रोमांस किया था? और अचानक पिंग पोंग उठ जाता है और चीनीमो से कहता है, मुझे रात के लिए माफ कर दो। और फिर चीनीमो सोचने लगती है कि कल रात तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये माफी क्यों मांग रहा है? और फिर वो पिंग पोंग से कहती है, तुम्हें कल रात क्या हो गया था और तुम्हें कैसे पता चला कि उस जूस में नशे की दवाई है? तो पिंग पोंग कहता है, मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊंगा। चीनीमो बात करती है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम क्यों नहीं आओगे? तो पिंग पोंग कहता है, नहीं, मैं आता रहूंगा। चीनीमो कहती है, तुम बहुत अच्छे हो। तो पिंग पोंग कहता है, धन्यवाद। और फिर चीनीमो पिंग पोंग को जाने देती है और फिर पिंग पोंग से कहती है, आराम से जाना, आगे देखकर जाना। और फिर चीनीमो सोचने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा है। और फिर गैंगस्टर चीनीमो के घर पहुंच जाता है और चाचा जी से कहता है, तुमने मेरी शादी चीनीमो से नहीं कराई, मैं अब तुम्हारे घर में कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब चीजें ले जाऊंगा। और फिर चाचा गुंडों को रोकते हैं और कहते हैं, मेरे घर में तलाशी मत लो। तो गैंगस्टर कहता है चाचा से, ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और फिर चाचा जी गैंगस्टर से कहते हैं, तुम मुझे कुछ दिन और दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो गैंगस्टर कहता है, नहीं, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब तुमने इतने दिन से कुछ नहीं किया तो अब क्या कर पाओगे? और फिर चाचा जी कहते हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं जब उसने पिंग पोंग से शादी कर ली? तो इतना सुनकर गैंगस्टर चाचा जी को लात मार देता है और उन्हें गिरा देता है। और फिर चीनीमो का भाई आता है और कहता है, माँ, अब हम क्या करें? ये तो पापा को मार रहे हैं। तो माँ कहती है, अरे मैं क्या करूं, ये तो मेरे पति को ही मार रहे हैं। और फिर भाई कहता है माँ से, माँ, कोई तो रास्ता होगा इस गैंगस्टर से बचने के लिए। चीनीमो तो भाग गई हमें छोड़कर। और फिर इतने में ही चीनीमो आ जाती है और फिर गैंगस्टर सिद्धू चीनीमो से कहता है, अरे तुम आ गई, तो अच्छा हुआ, चलो दोनों मिलकर रोमांस करते हैं। तो चीनीमो कहती है, हाँ मैं आ गई। और फिर वह उसे थप्पड़ मार देती है। और फिर चीनीमो गैंगस्टर से कहती है, तुम इसी लायक हो, और अपने जादू से झाड़ू से उसमें मार लगाती है। और फिर चीनीमो गैंगस्टर से कहती है, अगर तुमने ये हरकत दोबारा की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। और फिर झाड़ू को फेंक कर चली जाती है। और फिर चाचा जी गैंगस्टर से कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो गैंगस्टर कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे वह लड़की चाहिए ही चाहिए, मैं उससे शादी करके रहूंगा। और फिर चाचा जी गैंगस्टर से कहते हैं, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तो गैंगस्टर कहता है, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है। और फिर गैंगस्टर के पास उसका नौकर आता है और कहता है, गैंगस्टर, तुम्हारी सारी कंपनी बर्बाद हो गई है। तो गैंगस्टर कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, चलो वहां जाकर देखते हैं। तो नौकर कहता है, ठीक है चलो सर। और फिर वो वहां से चला जाता है। तो चाचा जी कहते हैं, अब हम क्या करें, ये हमें नहीं छोड़ेगा और चीनीमो भी हमें छोड़कर चली गई। और फिर गैंगस्टर जब अपनी फैक्ट्री जाता है तो देखता है कि उसकी फैक्ट्री पर छापा पड़ गया है और वो सोचता है ये सब उन दोनों ने किया है। तो इतने में ही चीनीमो और पिंग पोंग आ जाते हैं। तो गैंगस्टर कहता है, ये सब तुमने किया है? चीनीमो कहती है, गैंगस्टर, अरे ये तो सब कुछ बर्बाद हो गया, अब क्या करोगे? तो गैंगस्टर चीनीमो के अगेंस्ट कहता है, मैं तुम्हें देख लूंगा और तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और दोनों को मारने जाता है तो इतने में पुलिस आ जाती है और पुलिस कहती है, यहाँ क्या चल रहा है? और गैंगस्टर को पकड़कर ले जाती है। फिर पिंग पोंग सबसे कहता है, अब फिर से हमारी कंपनी ग्रो हुई है तो मैं चाहता हूं कि सब दिल लगाकर काम करें। तो एक नौकर कहता है, हाँ सर, आप सही कह रहे हो, हम सब दिल लगाकर काम करेंगे। और फिर पिंग पोंग कहता है, इस कंपनी को ग्रो करने में सबसे ज्यादा हाथ चीनीमो का है। तो चीनीमो उधर ही खड़ी होती है और फिर चीनीमो सबका शुक्रिया करती है। और फिर पिंग पोंग कहता है, चलो आओ, अब हम मिलकर इस कंपनी को और ग्रो करेंगे और मेहनत से काम करेंगे। और फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, तुम्हें कुछ चाहिए? तो चीनीमो कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो देखती है कि शिरडी बिक रही है। शिरडी वाले से कहती है, ये कितने की है? तो वह कहता है, ये सिर्फ 20 रुपए की है। तो फिर चीनीमो कहती है, इतना महंगा क्यों है? तो दुकानदार कहता है, इससे ज्यादा मंदी कहीं नहीं मिलेगी। तो पिंग पोंग कहता है,
तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो, लेकिन रेट क्यों लगा रही हो? तो चीनीमो कहती है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये बहुत महंगी है। और फिर दुकानदार कहता है, अरे मैडम आपको चाहिए तो आप ले लो। तो चीनीमो कहती है, तुम अगर इसे 10 रुपये में दोगे तो मैं जब ही लूंगी, वरना मैं नहीं ले रही। और फिर हैंगसेंग कंपनी वाले टीवी पर देखते हैं कि उनकी कंपनी बहुत ग्रो हो रही है, और ये देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। और फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, ये लो फाइल, इसे चेक कर लेना। तो चीनीमो कहती है, ठीक है। और फिर पापा बाहर से किवाड़ लगा देते हैं। तो पिंग पोंग कहता है, अरे ये किसने लगा दिया? और फिर पापा कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अंदर एक कमरे में रहो। और फिर चीनीमो पिंग पोंग से कहती है, टूटे हुए तारे कितने प्यारे लगते हैं। तो पिंग पोंग कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, ये बहुत प्यारे लगते हैं। और फिर चीनीमो कहती है, अगर टूटते तारे से कुछ मांगू तो वो जरूर मिलता है। और फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, तुम सो जाओ। तो चीनीमो कहती है, ठीक है मैं सो रही हूँ। और फिर पिंग पोंग चीनीमो से कहता है, ठीक है तुम सो जाओ। तो चीनीमो कहती है, ठीक है मैं सो रही हूँ। और फिर पिंग पोंग की आंटी से छोटा बेटा कहता है, माँ हमारा सारा प्लान खराब हो गया। तो आंटी कहती है, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। और फिर छोटा बेटा कहता है, सच में माँ? तो आंटी कहती है, हाँ बेटा सच, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मैं अपने प्लान को पूरा करूंगी। तो फिर छोटा बेटा कहता है, माँ हम कितनी भी कोशिश कर लें, वो दोनों हमारे हाथ नहीं आने वाले। तो आंटी कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो और तुम इतनी जल्दी हार मत मानो। और फिर चीनीमो बेटी से कहती है, तुम्हें यहाँ पर घूमकर कैसा लग रहा है? तो बेटी कहती है, माँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर पिंग पोंग कहता है, तुम्हें कुछ खाना है तो बताओ। तो बेटी कहती है, हाँ पापा। तो पिंग पोंग कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। और फिर एक आदमी चीनीमो को धक्का मार देता है, तो चीनीमो को पिंग पोंग पकड़ लेता है। और फिर एक लड़की आती है और पिंग पोंग से कहती है, अरे सर उसने मेरा पर्स चुरा लिया है। तो पिंग पोंग जाता है और उसका पर्स ले आता है और उसे कहता है, देखो चेक करके देखो तुम्हारी सारी चीजें हैं या नहीं, अगर नहीं है तो तुम पुलिस में कंप्लेंट कर दो। तो वो लड़की कहती है, नहीं सर मेरी सारी चीजें हैं, शुक्रिया मेरे पर्स को बचाने के लिए। और फिर पिंग पोंग कहता है, चलो हम चलते हैं। तो वो लड़की कहती है, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है। तो पिंग पोंग कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो लड़की पिंग पोंग का हाथ पकड़कर कहती है, अरे तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी इतनी मदद की। तो फिर बेटी कहती है, ये मेरे माँ बाप हैं। और फिर पिंग पोंग और चीनीमो वहां से चले जाते हैं। पर फिर वो लड़की खड़े होकर सोचती है, ये तो बहुत खूबसूरत है, अगर मेरी इससे शादी हो जाए तो मेरी लाइफ बन जाएगी। और फिर उसका भाई आकर लड़की से कहता है, अरे दीदी तुम्हारा पर्स तुम्हें मिल गया? तो वो गुस्से में कहती है, नालायक तुमसे तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर भाई सोचता है, फिर इसमें मेरी क्या गलती थी? और फिर गैंगस्टर से पिंग पोंग की आंटी कहती है, पहला प्लान तो हमारा खराब हो गया, मैं चाहती हूँ कि हम दूसरा प्लान बनाएं और कुछ नया करें। और फिर गैंगस्टर कहता है, तुम सही कह रही हो। तो आंटी कहती है, तुम आराम करो। तो गैंगस्टर कहता है, ठीक है। तो आंटी कहती है, हाथ मिलाओ, हम दोनों आज से साथ हैं। तो गैंगस्टर कहता है, हाँ हम दोनों साथ हैं। और फिर एक कंपनी की नीलामी होती है। तो वो मैडम कहती है, जो भी इस कंपनी को लेना चाहता है वो इस पर बोली लगाए। तो एक एक करके सब बोली लगाते हैं। तो फिर वो लड़की जिसका पर्स चुराया गया था सबसे ज्यादा बोली लगाती है। तो चीनीमो कहती है, ये लड़की शायद मैंने कहीं देखी है। तो फिर पिंग पोंग कहता है, अरे ये तो वही लड़की है जिसका पर्स बचाया था। तो चीनीमो कहती है, अरे हाँ ये तो वही है। पिंग पोंग कहता है, ये इतने सारे पैसे की बोली कैसे लगा सकती है? चीनीमो कहती है, लाओ मैं खुद लगाती हूँ बोली। तो पिंग पोंग कहता है, अरे नहीं मेरे बैंक में सिर्फ इतने ही पैसे हैं। तो फिर चीनीमो कहती है, इसमें डरने की क्या बात है, मेरे अंदर तो माता जी का अवतार है। और फिर वह बोली लगा देती है 3,30,00,000 की। और फिर वो कंपनी पिंग पोंग और चीनीमो के नाम हो जाती है और सब खुश होते हैं। और फिर वो लड़की जिसका पर्स चोरी हो जाता है वो और कोई नहीं बल्कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड होती है। और वो गैंगस्टर के साथ रूम में जाती है और उसके साथ रोमांस करती है। तो फिर चीनीमो पिंग पोंग से कहती है, कैसे भी करके हमें अपनी कंपनी और ग्रो करनी पड़ेगी। तो पिंग पोंग कहता है, हाँ तुम सही कह रही हो, अब मेरे बैंक अकाउंट में एक भी पैसा नहीं है। और फिर कंपनी का नौकर आता है और पिंग पोंग से कहता है, अरे सर वहां कंपनी में हमारी कंपनी फिर से लॉस होती जा रही है। तो पिंग पोंग कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, चलो तुम टेंशन मत लो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। और फिर पापा कहते हैं, अगर हम अपना घर गिरवी रख दें तो क्या ये कंपनी ग्रो हो सकती है? तो पिंग पोंग कहता है, नहीं पापा फिर हम कहाँ रहेंगे? तो पापा कहते हैं, हमें कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी रहने के लिए। और फिर चीनीमो कहती है, अरे तुम सब टेंशन मत लो, तुम बस मुझे कुछ वक्त दो, मैं सारी टेंशन दूर कर दूंगी।
और फिर चीनीमो मंदिर जाती है और कहती है, मुझे माफ करना, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है भगवान जी, मैं आपकी दान पेटी से ले रही हूँ। और फिर वह एक बैग में अपने जादू से उस दान पेटी से पैसे निकाल लेती है। और फिर चीनीमो भगवान से कहती है, भगवान मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे ये पैसे लिए हैं और वक्त आने पर मैं ये पैसे लौटा दूंगी। और वहां से गायब हो जाती है। और फिर कंपनी का नौकर पिंग पोंग से कहता है, सर अभी तक मालकिन नहीं आई है, अगर वो जल्दी नहीं आई तो हमारी कंपनी लॉस में चली जाएगी। तो पिंग पोंग कहता है, अरे हाँ तुम सही कह रहे हो। और फिर इतने में ही कुछ लोग डंडे लेकर पिंग पोंग को मारने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, तुमने अभी तक हमारा कर्ज नहीं चुकाया। तो पिंग पोंग कहता है, अरे तुम सब मुझे परसों तक का टाइम दो, मैं तुम सबका कर्ज चुका दूंगा। तो वो कहते हैं, नहीं तुम ऐसे ही करते हो और तुमने अभी तक हमारे पैसे नहीं दिए हैं। और फिर पिंग पोंग कहता है, तुम सब शांत हो जाओ। लेकिन वो सब शोर मचाते हैं, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। तो फिर एक आदमी कहता है, अगर ये हमारे पैसे नहीं दे रहा है तो हम इनके घर से कीमती सामान उठा लेंगे। और फिर पिंग पोंग और नौकर उन सबको दूर करते हैं, घर से कोई चीज मत लो प्लीज। और फिर इतने में ही चीनीमो आ जाती है और वह पैसे से भरा बैग नीचे फेंक देती है और कहती है, तुम्हारे जितने पैसे हैं वो अपने पैसे लेकर यहाँ से चले जाओ। और फिर बाहर से आया आदमी कहता है, तो पैसे का इंतजाम कर दिया, चलो अब हम चलते हैं। तो दूसरा आदमी भी कहता है, हाँ चलो चलो अब हम चलते हैं। वो सब वहां से चले जाते हैं। और फिर कंपनी का नौकर कहता है, मालकिन आज आपने हम सबको बचा लिया। तो चीनीमो कहती है, नौकर तुम जाओ और ये पैसे कंपनी को दे दो। कंपनी का नौकर पैसे लेकर चला जाता है। तो फिर पिंग पोंग कहता है, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो चीनीमो उसे कान में बताती है, ये पैसे मैंने मंदिर से लिए हैं। तो पिंग पोंग कहता है, जब मैं पैसे कमा लूंगा तो मैं ये पैसे सारे मंदिर में लौटा दूंगा। तो चीनीमो कहती है, हाँ ठीक है, पैसे ना लौटाओ तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता जो दो आदमी थे वो हमारे साथ साजिश रच रहे हैं? तुम होशियार रहना उन सबसे। और वो लोग जो बाहर से आए थे वो कोई और नहीं, गैंगस्टर के भेजे हुए लोग थे। और वो फिर गैंगस्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, सर उन्होंने पैसे का इंतजाम कर लिया था। तो गैंगस्टर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, तुमसे कभी कुछ नहीं हो सकता। तो दूसरा आदमी कहता है, सर हमने पूरी कोशिश की थी। तो गैंगस्टर कहता है, समझ नहीं आता कि पिंग पोंग बार बार कैसे बच जाता है। वो आदमी कहता है, बॉस अब हम क्या करें? तो गैंगस्टर कहता है, कुछ भी हो जाए मैं पिंग पोंग की कंपनी हासिल करके ही रहूंगा। तो गैंगस्टर के नौकर कहते हैं, ठीक है सर अब हम चलते हैं। इतने में ही गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड आ जाती है। तो गैंगस्टर कहता है, गर्लफ्रेंड अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। और चीनीमो और पिंग पोंग टिकट भेजते हैं। तो इतने में ही चीनीमो का बड़ा भाई आ जाता है। तो पिंग पोंग कहता है, अरे तुम यहाँ कैसे? तो बड़ा भाई कहता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तो चीनीमो कहती है, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद नहीं चाहिए? तो चीनीमो का बड़ा भाई कहता है, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और फिर बड़ा भाई कहता है, मैं सच में तुम दोनों की मदद करना चाहता हूँ, तुम मेरा यकीन करो। तो पिंग पोंग कहता है, ठीक है, और उसे कहता है, तुम मेरी कंपनी में नौकरी कर लो, और उसे टिकट दे देता है। तो बड़ा भाई कहता है, शुक्रिया जीजू। फिर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड आ जाती है पिंग पोंग के पास और पिंग पोंग से कहती है, पिंग पोंग सर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, क्या मुझे भी तुम्हारी कंपनी में कोई काम मिल सकता है? तो फिर चीनीमो कहती है, हमारे यहाँ आदमी काम करते हैं, औरत नहीं। तो कंपनी का नौकर कहता है, हाँ मैडम सही कह रही हैं। तो फिर चीनीमो का बड़ा भाई गर्लफ्रेंड से कहता है, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और फिर वहां से चला जाता है। तो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कहती है पिंग पोंग से, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? चीनीमो कहती है, हाँ एक काम है, तुम कंपनी की सफाई का काम कर लो। तो पिंग पोंग कहता है, हाँ, और उसे टिकट दे देता है। तो कंपनी का नौकर पिंग पोंग से कहता है, मुझे लगता है पिंग पोंग सर चीनीमो मैडम को जलन होती है लड़कियों से। तो पिंग पोंग कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर सफाई करते वक्त गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड पिंग पोंग को परेशान करती है। तो चीनीमो उसे देख लेती है। तो चीनीमो कहती है, मुझे इस लड़की के इरादे अच्छे नहीं लग रहे। तो फिर गर्लफ्रेंड एक कमरे में जाती है। तो इतने में ही चीनीमो आकर बैंड लगा देती है और पिंग पोंग से कहती है, पिंग पोंग तुम उसे रूम में चले जाओ, इस रूम में सफाई हो रही है। और फिर गर्लफ्रेंड बाहर निकलती है तो देखती है कि पिंग पोंग तो वहां आया ही नहीं। और फिर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड पिंग पोंग के ऑफिस में जाकर फाइल ढूंढती है। और फिर चीनीमो पिंग पोंग से कहती है, चलो मैं चलती हूँ। तो पिंग पोंग कहता है, अरे नहीं हम दोनों साथ चलेंगे, मैं बस इस साइकिल को खड़ा कर दूं। तो चीनीमो कहती है, ठीक है तुम इसे खड़ा कराओ। इतना कहकर ऑफिस में आती है। और फिर चीनीमो पिंग पोंग के ऑफिस में घुसती है तो देखती है कि गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड वहां पर खड़ी है। तो चीनीमो पीछे से आकर कहती है, तुम यहाँ कैसे?
और फिर पिंग पोंग भी भागता हुआ ऑफिस में अंदर जाता है। तो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कहती है, कुछ नहीं, मैं पिंग पोंग सर की ऑफिस साफ कर रही थी। और फिर वो बाहर जाती है। तो इतने में ही चीनीमो उसे पकड़ लेती है और कहती है, सच सच बताओ कि तुम यहाँ क्या करने आई थी और ये फाइल तुमने क्यों निकाली। तो गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे छोड़ दो, जब मैं तुमसे कह दिया कि मैं यहाँ पर सफाई करने आई थी। और फिर गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड अपने आप नीचे गिरकर सबको इकट्ठा कर लेती है और चिल्लाती है, ये मुझे मार रही है। तो वहां सब आकर कहते हैं, मैडम आप इन्हें क्यों मार रही हो। तो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड कहती है, पता नहीं ये मुझे क्यों मारना चाहती है, मुझे पता है चीनीमो मुझे पसंद नहीं करती। तो चीनीमो कहती है, अरे तुम खुद ही तो गिरी थी, तुम मेरा नाम क्यों ले रही हो, मैं तुम्हें कब गिराया। तो फिर गर्लफ्रेंड कहती है, मैं तुम्हारा बिना वजह क्यों नाम लगाऊंगी, मुझे क्या मिलेगा। तो कंपनी का नौकर कहता है, मैडम ये आपने अच्छा नहीं किया, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर चीनीमो कहती है गर्लफ्रेंड से, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें मारा था तो ये लो, मैं तुम्हारी ये बात भी पूरी कर देती हूँ। और फिर उसने मार लगा देती है।